नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है 6 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए कि ये मेरा भूमि है। ठीक है, क्या है? भूमि है। इस भूमि पर 1.5 मीटर लड़का है। ठीक है, कितना है? 1.5 मीटर का एक लड़का है। और मान लेते हैं कि ये मेरा भवन हो गया और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। इस भवन को थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं। चलिए देखिए, अब दोस्तों क्या कर रहा है, ये लड़का जब इस यहाँ से इस भवन की ओर देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अब यही लड़का कुछ दूरी चल करके जाता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से इस भवन के शिखर को देखता है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का बन जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये लड़का जो है कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये लड़का की जो आँख है, ठीक है, इस आँख से हम एक क्षैतिज बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम क्या किए हैं, एक क्षैतिज बना लिए हैं। ठीक है, अब ये लड़का जो है कि यहाँ से इस शिखर को देख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दृष्टि रेखा बना लेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए दृष्टि रेखा बन गया। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि यही लड़का चल करके अब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि शिखर को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी एक दृष्टि रेखा बन जा रहा है। चलिए तो बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी एक दृष्टि रेखा बन गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जब लड़का यहाँ था और इस शिखर को देख रहा था तब कोण बन रहा था 30 डिग्री का। ठीक है, अब यही लड़का कुछ दूरी तय किया, ठीक है, और तब शिखर को देखा तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये सब उन्नयन कोण है। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि हमें ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, यानी कि भवन की जो ऊंचाई है, कितना है? 30 मीटर का है। ठीक है, कितना का है? 30 मीटर का है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 30 मीटर है। स्पष्ट है? चलिए, अभी लड़का जो है कितना मीटर का है? तो लड़का है 1.5 मीटर का, यानी कि 1.5 मीटर का। तो यही लड़का यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर का ही होगा। चलिए 1.5 मीटर का हो गया। अब दोस्तों क्या करना है कि इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ तक की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी कि 30 मीटर में से हम 1.5 मीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा? तो 30 में से अगर 1.5 चला जाएगा तो हमें बचेगा 28.5 मीटर। स्पष्ट है? चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि हमें दूरी जो निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। स्पष्ट है? चलिए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके नाम को लिख लेंगे, यानी कि इसको लिख लेते हैं बी, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं हम ए, और इसको लिख लेते हैं हम सी, और इसको लिख लेते हैं हम डी। ठीक है, तो ये मेरा सी डी हो गया और यहाँ पर मेरा हो जाएगा ई एफ, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि इसके स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे। ठीक है, 2 लाइन में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना ए बी एक भवन है। क्या है? भवन है। ठीक है, यानी कि ए बी मेरा क्या है? एक भवन है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे जिसकी लंबाई 30 मीटर है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे
तो अब हम ये लिखेंगे कि पहले लड़का यहाँ पर था और दूसरी बार चल करके कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो ये दो स्थिति बन रहा है, ठीक है। तो पहली स्थिति में यहाँ था और दूसरी स्थिति में यहाँ गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कि सी डी और ई एफ, ठीक है। यहाँ पर एफ है, दो स्थितियाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी तथा ई एफ, ठीक है। ई एफ दो स्थितियाँ हैं। स्पष्ट है। चलिए, तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, सी डी जो है ई एफ के समानांतर में है, यानी कि पैरेलल है। उसी तरह से ए जी भी जो है पैरेलल है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम लिख ले ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर डी और जी जो है ए सी रेखा के समानांतर है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको कि सी डी समानांतर है ई एफ के, समानांतर है ए जी के, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये रेखा जो दिख रहा है, वो रेखा और ये रेखा दोनों क्या होगा, आपस में समानांतर होगा। तो इसको भी लिख लेंगे, यानी कि डी एफ जी समानांतर है सी ई ए के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम डी एफ जी समानांतर है सी ई ए के, सी ई ए के। स्पष्ट है। चलिए, और साथ में हम ये भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का और यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, यानी कि जी डी बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण जी डी बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है, तथा जी एफ बी, ठीक है। जी एफ बी कितना है, 60 डिग्री। तो कोण जी एफ बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। स्पष्ट है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज जो बन रहा है दो प्रकार के बन रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला समकोण त्रिभुज हो गया और ये मेरा दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि बी डी जी मेरा पहला समकोण त्रिभुज हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी एफ जी या फिर जी एफ बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूरी को निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में से पहले जो आपको इच्छा हो उससे सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है बी डी जी का सोल्यूशन पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी जी बी में, ठीक है, डी जी बी में, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि हमें बी जी का मान दिया है 28.5 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बी जी बराबर 28.5 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस कोण को भी लिख लेंगे, यानी कि बी डी जी, क्या लिखेंगे, कोण बी डी जी बराबर कितना है, तो यहाँ पर कोण दिया है हमें 30 डिग्री, ठीक है, दिख रहा है 30 डिग्री है। चलिए, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है किसको, तो हमें निकालना है डी और जी की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी जी बराबर व्हाट, ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई हमें निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी लंबाई हमें दिया हो, ठीक है, और जिसकी लंबाई हमें निकालना हो, तो इन दोनों का संबंध हम बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या है, यानी कि बी जी का मान दिया हुआ है और निकालना है हमको डी जी का मान, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि बी जी बटा डी जी लिख सकते हैं या फिर डी जी बटा बी जी लिख सकते हैं, दोनों केस में सही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कर देते हैं बी जी बटा डी जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी जी बटा डी जी, ठीक है। देखिए बी जी क्या है मेरा, तो बी जी तो मेरा है पी, क्या है, पी है, क्योंकि कोण यहाँ पर बन रहा है तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है, पी होता है। और यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, इस 90 डिग्री कोण के सामने में जो भुजा होता है वो मेरा होता है एच, ठीक है। और बाकी शेष जो बच गया वो मेरा है बी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पी और ये मेरा हो जाएगा बी, ठीक है। तो पी बटा हम बी कर सकते हैं। चलिए, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है कि पी बटा बी जो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि थीटा का मान हमें दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है, ठीक है, मेरा डिग्री में है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि बी जी का मान कितना है, 28.5 है और बट्टा में है डी जी बराबर 10। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री,
तो यहाँ पर लिख देंगे हम 30 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे, tan 30 का मान पुट कर देंगे, यानी कि 28.5 बट्टा में है DG बराबर tan 30 का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर 1/√3 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे कैसे, देखिए DG में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा DG बराबर 28.5 में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 √3। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि DG का मान कितना आया, 28.5 √3। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि अब हम बात कर लेंगे समकोण त्रिभुज BFG में या फिर GFB में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज FGB में। ठीक है, चलिए तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो इसमें हमें दिया है BG की लंबाई दिया है, यानी कि 28.5 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो यही दोनों का संबंध भी बनाएंगे, और यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। स्पष्ट है, चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि BG बराबर 28.5 मीटर हो गया। चलिए और हमें क्या करना है कि GF का मान हमें निकालना है, तो वाट कर दिए, और यहाँ पर दिया है थीटा का मान, यानी कि लिखेंगे BFG का मान कितना है, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि इसका और इसका संबंध बना देंगे। ठीक है, यानी कि BG बट्टा GF। ठीक है, और BG मेरा क्या है, तो BG मेरा है P। ठीक है, और GF मेरा है B। और आपको पता है कि P बटा B त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 फार्मूला है, उन 6 फार्मूला में से एक फार्मूला ए भी है, यानी कि P बटा B। ठीक है, और P बटा B बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, चलिए और आपको पता है कि थीटा का मान हमें यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि BG का मान कितना है, देखिए BG का मान है 28.5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 28.5 बट्टा में हो जाएगा GF, और GF का मान हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो GF के मान नहीं दिया है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि GF बराबर, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ थीटा का भी मान पुट कर देंगे, यानी कि tan थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। चलिए अब देखिए tan 60 का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 बट्टा GF, और बराबर में tan 60 का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3। अब इसको क्या करेंगे, बट्टा में एक ले लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, तो GF में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा GF गुने √3 बराबर 28.5 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5। ठीक है, देखिए GF और √3 का संबंध गुना से है, तो इन दोनों में से कोई भी बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम √3 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा GF बराबर 28.5 और बट्टा में हो जाएगा √3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें GF का भी मान आ गया है। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, हमें तो लाना था किसका मान, तो हमें लाना था DF का मान। ठीक है, हमें क्या लाना था, DF का मान हमें लाना था। तो DF का मान हम कैसे लाएंगे, तो देखिए DF के मान लाने के लिए, यानी कि DG के मान में से हमें क्या करना पड़ेगा, GF का मान माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमें दोनों मान आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, DF बराबर क्या लिखेंगे, देखिए DG क्या है, DG यानी कि पूरे में से हम इसको घटा देंगे, यानी कि GF का मान घटा देंगे, तो माइनस GF। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को रख लेते हैं, यानी कि DG का मान कितना आया था, तो DG का मान मेरे पास में आया था 28.5 √3। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 28.5 √3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देते हैं, और GF का मान हमें आया था 28.5 बट्टा में है √3। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, बट्टा में एक लेकर के भी इनके घटाव कर देंगे। ठीक है, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, तो 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, देखिए 1 से भाग करेंगे √3 में, तो भागफल √3 आएगा,
और √3 में जब गुना करेंगे 28.5 √3 से तो कितना आएगा, तो गुना करके हम देख लेते हैं। यानी कि 28.5 √3 में हम गुना करेंगे √3 से, ठीक है। देखिए √3 से गुना करेंगे √3 में तो यहाँ पर चलाएगा रूट में 9, ठीक है। और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 28.5 में हम गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 5 ये 15 के 5 हो जाएगा, ठीक है। और 8 तिरका 24, 1 25 के 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 और हासिल 2 है तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद में है तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो यह 85.5 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 85.5 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। देखिए √3 से भाग करेंगे √3 में तो भागफल 1 आएगा और 1 में जब गुना करेंगे 28.5 से तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 28.5 ही हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें 85.5 में से माइनस करना है 28.5, ठीक है। माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। और माइनस करना है और 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर बच गया 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 57 आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर सीधा आ गया 57। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 57/√3, ठीक है। ये किसका मान आया है, तो ये मेरा मान आया है DF का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि DF बराबर 57/√3, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर DF का मान कितना है, 57/√3 और बट्टा में √3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण कर देंगे यानी कि 57/√3 है, ये DF बराबर है और इस √3 से हम गुना कर देते हैं और भाग भी कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो 57/√3 में हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 57/√3 आ जाएगा और बट्टा में हो जाएगा √3 में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर √9 आ जाएगा, ठीक है। और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। और 3 से 57 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कि आ जाएगा 19/√3। ये किसका मान है, तो ये DF का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि DF बराबर 19/√3, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः लड़के द्वारा चली गई कुल दूरी, ठीक है, कितना है, 19/√3, 19/√3। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।